तालियां बजाएं। सर आपको देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी से बात करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है। थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको लगातार सिखा रही है, बता रही है और बोल भी रही है। बेसिकली समझना, हम बात करते क्या हैं और बात होनी क्यों चाहिए। पहले ये जरूरी है कि वाई मीटिंग, मीटिंग क्यों करना है। मीटिंग इसलिए करना जरूरी है कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो, बड़े से बड़ा कॉलेज हो, कहीं भी आप जाइएगा वहां आपको साहब सिखाया जाता है। कहीं पर भी आप काम कर लीजिएगा, आपको एमबीए करना है, कई लाख रुपए लगेंगे साहब, सिखाया जाएगा आपको। वहां पर डॉक्टर बनना है, कई लाख रुपए लगेंगे, सिखाया जाएगा आपको। इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, वकील साहब बनना हो, कि आपको जीवन में कुछ भी बनना है, आपको सबसे पहले वक्त देना पड़ेगा। वक्त देने का मतलब है आपको सीखना पड़ेगा वहां पर। ये मीटिंग्स वो जगह है जहां पर हम एक दूसरे से सीखते हैं। मीटिंग्स में कुछ पॉइंट्स पे चर्चा होती है और ट्रेनिंग में पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें सिखाया जाता है। ये डिफरेंस होता है मीटिंग और ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में पर्टिकुलर एक टॉपिक होता है जिस पर आप बोलते हैं और आपको उस पर सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो आप जितने भी बड़ी जगह पर जाए, जो लोग जिंदगी में कामयाब हुए, कुछ बने हैं, कोई क्रिकेटर बना है, सालों साल उसने क्रिकेट पहले सीखा है। तो लाइफ में याद रखिए, जिंदगी में ग्रो करना है, तरक्की करना है, तो ये बात सर ने भी हमें सिखाया है कि भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, मुंह एक दिया है। ज्यादा बोलना, सॉरी, ज्यादा सुनना, ज्यादा देखना, बट लेकिन बोलना कम। पहले सीखना जीवन में जरूरी है। तो आप जिंदगी में जहां भी ग्रो करना चाहते हैं, वो पहली बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रो करना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान जागृति में है, चीजों को जानने में है। तो याद रखिए, अगर इस तरह कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, कुछ भी होता है, पहले बेसिक बात आपको बता रहा हूं, या कभी अपलाइन के साथ है, तो आप जरूर बात करें, चर्चा करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं रहते, आप कंपटीशन की तैयारी करते। हर जगह पर सवाल आते हैं, बातें आती हैं, उस पर चर्चा होती है और रिजल्ट मिलता है। मेरे साथ इस ग्रुप में, जैसा मैं अलग अलग कई सारे स्क्रीनों से जुड़ा हुआ हूं, मैं देख पा रहा हूं हर लेवल के लोग हैं। रॉयल प्रेसिडेंट से लेके मुझे लगता है मतलब हर लेवल पर है लोग। तो मेरा ये एक मिक्स बात है आप सब लोगों के साथ दोस्तों, मिक्स बात कर रहा हूं। तो इन सब की शुरुआत, मतलब ये मैंने एक आपको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताया। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, पूछिए, बात कीजिए, उसका जवाब लीजिए, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। जवाब नहीं आता है, पूछिए, तंग मत कीजिए अपने आप को। तो ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपकी 90% से 95% समस्या का समाधान ट्रेनिंग से सॉल्व हो जाएगा। 90 से 95% समस्या का समाधान ट्रेनिंग, उसकी अवेयरनेस से शॉर्ट आउट हो जाता है। फिर भी कभी 5 और कभी 10% बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पूछने की जरूरत है, करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स, और इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा रहेगा। ये भी आप याद रखिएगा इस बात को, ऐसा है और ऐसा होगा और हमेशा रहेगा। आप अपनी जिम्मेवारी खुद लीजिए कि मुझे कामयाब होना है, किसी के भरोसे मत रहिए। अच्छी बात है, कहते नहीं कि अगर अपलाइन साथ दे रही है तो सोने पे सुहागा। मैं यहाँ आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा हूं। खुद सीखिए, खुद देखिए, खुद आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने अगर ग्लेज को ज्वाइन किया है तो अपने सपनों को पूरा करने के, अपनी लाइफ को ग्रोथ देने के लिए
आपका खुद ग्रो करना, आपका खुद अपने अंदर सीखना, आगे बढ़ने का जज्बा होना जरूरी है। तो पहला मैंने अच्छे से डिटेल में बढ़िया से आपको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझाने का प्रयास करा, एजुकेशन का महत्व बताने का प्रयास किया है। बिना ज्ञान व्यक्ति पशु समान, ऐसे बहुत सारे कहावत बने हुए हैं। बिना ज्ञान व्यक्ति पशु समान। पशु में और आदमी में फर्क क्या है? जो जानवर है वो जहां पॉटी करता है, जहां सुसु करता है, उस पर भी बैठ जाता है। क्यों? उसे मालूम नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे समझ नहीं है। लेकिन व्यक्ति के पास भगवान ने एक सेंस दिया है, दिमाग दिया है कि वो ऐसी जगहों पर नहीं बैठेगा। तो ये सब बातें ये हैं कि बताता है ज्ञान का आपके जीवन में महत्व होता है। तो सबसे पहले हर बात का समाधान आपके आपके एजुकेशन और नॉलेज में छुपा हुआ है। एज ए अपलाइन मैं हूं, चाहे गौरी हो, सनमोल हो, रोहित शर्मा हो, राजकिशोर हो, अमरीश भाई हो, जनार्दन भैया हो, जितने लोग होंगे, जितने लीडर्स होंगे, आपको 1 घंटे के लिए अगर आके समझाते हैं, आपको एक तरीका बताते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, फिर आपको उस पर काम करना है। हर वक्त जरूरी नहीं है लोग आपका हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ना आपको सोचना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताया। अब एजुकेशन के महत्व के साथ मैंने इस बात को कनेक्ट करना चाह रहा हूं, क्या है, इस समय चल रहा है थोड़ा सा लॉकडाउन का टाइम, पूरे दुनिया इंडिया में दुनिया में चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, बिजनेस डाउन है। बाहर निकलेंगे तो तरह तरह के लोग आपसे बातें बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपसे करेंगे, बिल्कुल सुनने को मिलेंगी। आप तभी पॉजिटिव रह पाएंगे जब आपके पास जानकारी होगी। याद रखिए, जब आपके पास नॉलेज होगी, ये बात का ध्यान रखिए और ख्याल रखिएगा। आप इस दुनिया की ना सबसे ताकतवर चीज है सोच। नोट कर लीजिएगा इस बात को, सोच। ताजमहल जमीन पर बाद में बना, पहले किसी के दिमाग में बना। जीवन में कुछ भी घटित होता है, पहले वो हमारे दिमाग में छवि बनती है। पूरी दुनिया में कहते हैं कि काफी बड़ा, सबसे बड़े लेवल का जो डिज्नीलैंड है वो अमेरिका में है। उनको बनाने वाले का शायद नाम एल्बर्ट डिज्नी था। डिज्नी साहब जब वो बन रहा था, तैयार हो रहा था, उसी दौरान इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जिस दिन डिज्नीलैंड का उद्घाटन था, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। जब उद्घाटन हुआ तो वहां के जो सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने बोला काश आज जो ये इतना भव्य ओपनिंग हुआ है, जो इतना बढ़िया ये डिज्नीलैंड बना है, काश जो डिज्नी सर जिंदा होते तो देख पाते। तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया था, बहुत खूबसूरत जवाब था, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने इसे पहले ही देख लिया था अपने दिमाग में, तभी आज ये यहां पर बना है जमीन पे। वो तो पहले ही देख चुके थे कैसा बनेगा और क्या बनेगा। तो दुनिया में कुछ भी होता है मेरे दोस्तों, सबसे पहले वो आपके दिमाग में आता है, आपकी सोच में। कुछ भी, प्यास लगी, सिग्नल आता है दिमाग में, आप पानी पीते हैं उठा के। भूख लगी, सिग्नल आता है माइंड में, यार भूख लग रही है, खाना खाते हैं आप। इस दुनिया में कोई भी घटना होती है वो बिना सोचे नहीं हो सकती है, याद कर लीजिएगा। इस दुनिया में कोई भी घटना घटित होगी, वो सबसे पहले आपके दिमाग में, आपकी सोच में आएगा ही आएगा। बिना सोचे जो घटित हो जाए उसे दुर्घटना कहते हैं। वो घटना नहीं हो सकती है, घटनाएं हमेशा प्लान्ड होती है। तो कुछ भी करते हैं सबसे पहले सोच आता है, याद रखिएगा। कुछ भी करेंगे, हम घर में देखते हैं, हमारे घर में बहन है, बेटी है, हमें महसूस होता है कि थोड़ी बड़ी होने लगी, माइंड में सोच आता है सबसे पहले, बड़ी हो रही है, अब हमें इसकी शादी करनी चाहिए। पहला थॉट आया, शादी करनी चाहिए। फिर क्या हुआ?
आप लोगों ने सोचा कि फिर हमें कैसा रिश्ता देखना चाहिए, वो सोच अगला वो आया, फिर उसके लिए रिश्ते देखने शुरू करते हैं। ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ भी करेंगे पहले सोच आता है। ऐसा कभी किसी के जीवन में हुआ होगा? आपके, मेरे, हम सब के परिवार में बहन भी है, बेटी भी है, सब है। रात को सो रहे थे, सुबह उठे और हमने उनकी शादी कर दी। कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। जिंदगी में जो कुछ होगा सबसे पहले आपके सोचने की वजह से होता है। और सोच भी दो तरह की होती है, कमजोर सोच और मजबूत सोच। कमजोर सोच साहब और मजबूत सोच होती है। लेकिन पहले ये समझिए, आपके जीवन में कुछ भी घटित होगा सबसे पहले आपके माइंड में सोच आएगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, वो भी जीवन में आपको कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, पहले पॉजिटिव सोचते हैं और सोचा होगा आपने। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, वो आपके नेगेटिव सोचने की वजह से हो रहा होगा। अच्छा होगा वो भी आपकी वजह से, खराब होगा वो भी आपकी वजह से। सोच दो तरह का होता है, याद रखिए। एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एक बोला मैंने कमजोर सोच, एक होता है मजबूत सोच। साहब कमजोर सोच क्या है? सोच तो कुछ भी आ सकता है। सोच आया कि मुझे आइसक्रीम खाना है, मान के चलिए मुझे आइसक्रीम खाना है, एक माइंड में सोच आ गया आपके। जैसे आप गए आइसक्रीम के लिए, खाने के लिए, आपने देखा रे ये क्या, मेरी मोटरसाइकिल पंचर है। आपकी कमजोर सोच थी। आपने कहा रे यार मोटरसाइकिल पंचर है, अब कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। वापस आए, मन मार लिया, काम खत्म। सोच आया था माइंड में आपके आइसक्रीम खाने का, लेकिन वो खत्म हो गया। ये हुआ कमजोर सोच। एक होता मजबूत सोच। आइसक्रीम का एग्जांपल ले रहा हूं। आप बाहर, जैसे आप निकले घर के नीचे, मोटरसाइकिल पंचर थी। अब आपके मन में है मुझे आइसक्रीम तो खानी है। या तो आप बाहर निकलोगे, पैदल जाओगे, रिक्शा पकड़ोगे, आइसक्रीम वाले की दुकान पर पहुंचोगे, आइसक्रीम लेकर आओगे, खाओगे। या मोटरसाइकिल निकालोगे कि यार इसका पंचर तो बनवाना ही पड़ेगा, अगर हो गया है पंचर तो लेके जाता हूं, पंचर लगवाता हूं, दुकान पर जाऊंगा, लेकर आऊंगा और खाऊंगा। अंदर से एक प्रबल इच्छा थी, एक प्रबल सोच थी अंदर मन से कि मुझे खाना है। तो आपके जीवन में ना इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें आप छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें पकड़ के रखते हैं। तो याद रखिए, मैं जिस जगह पर आज आप बिजनेस कर रहे हैं, लगभग 18 वर्ष मुझे भी करते हुए हो गया है मेरे दोस्तों। मैं भी उसी रास्ते से गुजर कर यहां तक पहुंचा हूं। मैं भी आप ही के जैसा हूं। कभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था जब ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आया था। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता क्या, मुझे भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जैसे आप और मैं, हम सब सोचते हैं और अपने माता पिता को कहते हैं। मेरे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर थे, तो मैंने पिताजी को कहा था, पापा मैं भी अपनी जिंदगी बदलूंगा। मेरे बड़े भैया इंजीनियर थे, भैया पापा भैया मैं यहीं से अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, मैं यहां से आपको रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। अब मैंने सोच लिया था ये बात। अब वो सोच मेरी कमजोर, तो मैंने काम छोड़ दिया, या नेगेटिव बातें माइंड में आने लग गई। लेकिन अगर नेगेटिव बात भी आई तो वो पहले मेरे दिमाग में आया, जो मेरा सोच था, जो नेगेटिव कर रहा था। हर बात का जवाब होना चाहिए, ढूंढना चाहिए। हर सवाल का जवाब है। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुझे कामयाब होना है, मुझे अमीर आदमी बनना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने माता पिता की जिंदगी में बदलाव लेकर आना है। मेरे परिवार में जो मेरी पत्नी अगर है, बच्चे हैं, नहीं है तो भविष्य में जहां शादी होगी, बच्चे होंगे, मुझे उनकी लाइफ को बदलना है। जब आपका गोल क्लियर होगा ना कि आपको मिलेगा क्या, बाधाएं तो साहब सड़क पे चलते हैं तो वहां भी आती है। क्या चलना बंद कर देते हैं आप सड़क पर? अगर अपने घर से 20 किलोमीटर दूर आपको जाना है तो कई बार बीच में स्पीड ब्रेकर आता है। जब स्पीड कम होती है आप ब्रेक लगाते हैं और आगे जाते हैं।
क्या ये सोचकर वहीं रुक जाते हैं रोड पर, ये क्या लगा रखा है हर थोड़ी दूर में, स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है, मैं नहीं जाता, मुझे जहां जाना है, और गाड़ी घुमा लेते हैं आप? नहीं, तेज स्पीड में गाड़ी है, आपको मालूम है स्पीड ब्रेकर पे स्पीड स्लो करना है, आपने स्लो किया, फिर आगे गए, रास्ते में कहीं गड्ढा आ गया, लक्ष्य क्लियर है कहां तक जाना है, आपने क्या किया, इस गड्ढे पे रुकूंगा तो देर हो जाएगा, रास्ता बदलोगे और पहुंचोगे वहां तक। लक्ष्य क्लियर है साहब। जीवन के हर मोड़ पर तो चैलेंजेस आते हैं और आएंगे, कि दुनिया का कोई भी काम उठा के देख लीजिए, हर जगह पर प्रॉब्लम चैलेंजेस आएंगे, बट यहां पर अगर हम काम कर रहे हैं, समझिएगा वक्त थोड़ा लगेगा, वो आपके ऊपर निर्भर है साहब, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल आपके ऊपर निर्भर है। आप 5 लाख रुपया महीना की जगह पर जरूर पहुंचेंगे साहब। कंपनी के नियम और सिस्टम को फॉलो कीजिएगा और तंग और परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल भी नहीं, याद रखिए, तंग और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए, मैं अपनी बात को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा हूं, खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। इस दुनिया में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप जो सोचोगे वो होगा। हमारे टाइम पर भी, मतलब आज भी मन में नकारात्मक बातें बहुत सारी आती है, जीवन है, नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जवाब निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं दोस्तों। तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, जब आप बाहर नहीं घबराते हैं तो यहाँ कैसे घबरा जाइएगा। चैलेंजेस हर जगह पर आएगा। आज सुबह मेरा ड्राइवर मुझे बता रहा था, आज सुबह की घटना बता रहा हूँ, जब उसने मेरे लिए मेरी गाड़ी निकाली और मैं चलने लगा, तो उसने मुझे कहा कि भैया कल ना जो हमारे ऊपर, जहां मैं रहता हूँ, वहां ऊपर वाले भैया मुझसे लड़ने लगे, वो खराब से बात कर रहे थे मुझसे। हालांकि जो मेरा ड्राइवर है वो जहां मैं रहता हूँ वो भी वहीं रहता है, वो एक पॉश इलाका है। तो बोला भैया इतने अच्छे इलाके में भी देखो लोग ऐसे हैं जो कि लड़ाई कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने जो मेरे घर के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगाई है उसको हटा के थोड़ा साइड कर लीजिए, बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। वो मुझसे लड़ने लग गया, चिल्ला के बात करने लग गया। मैं थोड़ा सा, मेरे को बोला बताऊं तुझे, मैं अभी बताता हूँ, ज्यादा बोलेगा तभी तेरी पिटाई कर दूंगा। उसने मुझे कुछ इस तरीके की बात बताई। मैंने कहा समझ, ये बात इलाके की नहीं है। मैंने कहा अच्छे हो या बुरे लोग हर जगह पर है, चाहे आप किसी भी एरिया में चले जाओ, एरिया से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अप एंड डाउन रहेगा, और तू उससे कमजोर था इसलिए उसने तेरे को बोला बताता हूं तेरे को, अभी ज्यादा बोलेगा तो पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। तो मैंने कहा ये सृष्टि का नियम है जहां पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो मेरे दोस्तों, चैलेंजेस तो हर चीज और हर जगह पर है, और अगर आप सोचने लगोगे नेगेटिव तो हर चीज में मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव रखा है तो हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी। घर पर आपके लिए आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माताजी आपके लिए खाना बनाती हैं। खाने में बाई चांस की बात है नमक तेज डल गया, नमक डालना भूल गई। देखने के दो पहलू हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव माइंड होगा, चिल्ला के बोलेगा क्या लगा रखा है ये, नमक डालना भूल गए या नमक तेज कर दिया, ये खाना खाऊंगा मैं। और एक दूसरा हुआ, आपने आभार प्रकट किया रोज जब आप भोजन कर रहे हैं। ऐसा मैं करता हूं, मैं अपनी माताजी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज आपने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। भूलवश उनसे नमक कम डल गया है तो आपने बोला कितने बढ़िया तरीके का स्वादिष्ट व्यंजन आपने बनाया है, लेकिन आज लग रहा भूलवश आपने नमक कम या ज्यादा डाल दिया है। अगर वो बैलेंस रहता तो और भी मजा आ जाता। डिपेंड करता है आपने कैसे सोच के जवाब दिया। तो दोस्तों, आपकी सोच का आपकी कामयाबी से बहुत बड़ा लेना देना है। जैसा खाओगे अन्न, पुरानी कहावत है, वैसा होगा मन। पुराने लोग बोल कर गए हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसी आपकी सोच वैसा आपका जीवन, जैसा सोचोगे वैसा होगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था मेरे दोस्त, मेरे पास एक साइकिल थी,
1650 रुपए की खरीदी थी साइकिल मैंने। आज इस कंपनी की वजह से और वही पॉजिटिव सोचने की वजह से मेरे पास 4 गाड़ी है, जो कि 5-5.5 लाख से शुरू होकर 45 लाख तक की है। हमेशा अच्छा और बढ़िया सोचा है जीवन में। क्या बाधाएं मेरे यहां पर नहीं आई? आप में से कई लोगों ने मेरी शेयरिंग सुनी है। मैं अपने घर से बाहर 12 साल रहा हूं। 12 बरस अपने माता पिता, परिवार और फैमिली से दूर रहा हूं। और मेरी टीम जानती है, जो उन्होंने मेरे साथ नजदीक से काम किया है। राजकिशोर मेरे दोस्त हैं, जनार्दन भैया हैं, गौरी शंकर, सनमोल, विनोद भाई, जिन्होंने भागलपुर में मेरे साथ बहुत नजदीक से काम किया है। मैंने 16 से 18 घंटे काम किया है। क्या चैलेंजेस वहां नहीं था भाई? क्या जब हमने काम किया था परेशानियां नहीं थी? बहुत थी, परेशानियां बहुत थी। जब हम काम कर रहे थे ना, समझिए उस समय जो मैदान था वो बहुत खुरदुरा था। मान के खेल के एग्जांपल से बता रहा हूं। जिस जिस मैदान में हमने खेल खेला, वो मैदान कंकड़ से, पत्थरों से भरा हुआ था साहब। वहां सुविधा नाम की चीज नहीं थी। फिर भी उस मैदान में खेले और हमने साबित किया। आज इतने वर्षों में हमने आपको एक बढ़िया मैदान तैयार करके दे दिया है, बहुत बढ़िया घास से भरा हुआ मैदान। और अभी आपको पैदल भी नहीं उस मैदान पर खेलना, आपको जूते दे दिए हमने कि जूते पहन कर खेलिए। बाई चांस की बात है, आपके उस जूते में कंकड़ घुस गया। कंकड़ क्या है? नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें। तो क्या करना चाहिए साहब? आपने क्या किया? उस जूते में अब 2 नजरिया है आपका। उस जूती के अंदर जो कंकड़ है उसको पहनकर आप खेलोगे तो आपको तकलीफ होगा, आपको दिक्कत होगा। क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए 2 मिनट, जूता खोलना चाहिए, कंकड़ को निकाल के फेंक देना चाहिए। आप पहले से भी और तेज रफ्तार में खेलने लगेंगे। कई लोग गलती क्या करते हैं? जूते से कंकड़ नहीं निकालते हैं। यानी अगर आपके माइंड में कोई बात है, कोई सवाल है, कोई चैलेंज है, या तो पूछते नहीं, या पूछते हैं और अपलाइन ठीक से जवाब देता है तो समझते नहीं है। यानी वो अपने उस जूते में कंकड़ रखकर चलने और खेलने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें दर्द और तकलीफ होता है भाई साहब। उसको बाहर निकाल लीजिए, देखिए कितना स्मूथ काम होगा। जीवन में मतलब खुशियां ही खुशियां होंगी मेरे भाई। आपके जैसा हूं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, कुश कुमार नाम है मेरा। बिहार में जन्म लिया हूं, दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया है। हर चीज धीरे धीरे हासिल करी है, संघर्ष के साथ। लेकिन सबसे अहम रोल था मेरे सकारात्मक सोच का। ये जो आज मैंने वॉच पहनी है, आप देख पा रहे हैं, कभी भाई हम भी ना आज से 18-19 साल पहले 25 रुपए की घड़ी पहनते थे। शायद आप लोगों ने कभी पहनी हो तो, जिसमें वो डिजिटल वाला होता था, जिसमें वो नंबर ब्लिंक किया करता था। मैंने भी उस समय में वही सब पहना है भाई। ये घड़ी जो आज मैंने पहना था, वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर के हाथ में देखा था, सपना था कि मैं पहनूं। और जिस कंपनी का था उस समय नाम भी नहीं सुना था। हम लोग तो HMT और टाइटन सुनते थे उस जमाने में। बाद में थोड़ा बढ़ गया तो मैक्सिमा। समय के साथ समझ में आया कि भैया रेडो भी है, रोलेक्स भी घड़ी नाम की चीज होती है, जिनकी रेंज ही शुरू लाख रुपए से ऊपर होती है। तो वक्त के साथ सब चीजें मिली, लेकिन किससे? मेरे पॉजिटिव नजरिए की वजह से, सकारात्मक पॉजिटिव सोचने की वजह से। जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा ना, तो चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगा, लोग सवाल करेंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। मेरे पिताजी पुलिस में थे, मेरे साथ के जितने दोस्त थे वो इंजीनियरिंग लाइन के थे, IAS IPS पढ़ाई करने वाले थे। उन सब लोगों ने क्या मुझे तंग नहीं किया होगा? सबने किया। पिताजी के दोस्तों ने पिताजी को भी समझाया कि आपका बेटा इतना बढ़िया था, क्या कर रहा है। पिताजी भी मेरे पास आए और उन्होंने भी मेरे से पूछा, क्योंकि हर माता पिता बच्चे का भला चाहता है।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो माता पिता है उन्होंने देखा है भैया करोड़ों रुपए लगाओ तब चंद लाख रुपए कमाओ। और आजकल के हम छोटे बच्चे कहते हैं कि बस 10-12 हजार रुपए का सामान खरीदा और इसके ऊपर काम करके हम लाखों कमाएंगे और शायद भविष्य में करोड़ों। नहीं समझ में आता है। तो हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे गार्जियन अपनी जगह सही हैं। जो उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव लिया है उसके अनुसार वो भी सही हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं पिताजी के पास बैठता था और मैं उन्हें इतना ही कहता था, पिताजी आप मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपका सपना है मैं आईएएस आईपीएस बनूं। मैंने कहा मुझे लगता है इस लाइन में मेरा ज्यादा बड़ा भविष्य है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने जिन दोस्तों के साथ आईएएस की तैयारी करी, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, उनमें से कुछ आज भी आईएएस बन चुके हैं। छोटी उम्र में लक्ष्य बदलते रहते थे। मैंने इंजीनियरिंग की भी तैयारी करी, मेरे दोस्त इंजीनियर बन चुके हैं। मेरे कुछ दोस्त आज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में अलग अलग जगहों पर सेटल्ड हैं, जिनके साथ मैंने तैयारियां करी। मेरे पास विदेश में भी सेटल होने का मौका था, मैं जिस तरीके की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मैंने समझ लिया ग्लेज से बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। कहीं भी जाऊंगा सिर्फ पैसा कमाऊंगा, और वो भी एक सीमित पैसा। यहां पर पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, पहचान, सब चीज कमाऊंगा। और समय के तजुर्बे के अनुसार मेरे पास हर लाइन का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डाउन लाइन के हर तरह के लोग जुड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही आपको कहना चाहूंगा, परिस्थितियां जरूरी नहीं है हमेशा आपके अनुकूल हों। आपको परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होगा, परेशान नहीं होना होगा। अपने हिसाब से एफर्ट डालें। कहते नहीं मेहनत मेरी रहमत तेरी। अपना मेहनत कीजिए और उस भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। मेहनत में कमी मत कीजिए। आज भी इस लॉकडाउन के दौरान भी मुझे मतलब लगभग 17 साल प्लस हो चुका है इस कंपनी में काम करते हुए। अपनी मेहनत कीजिए। आज भी करीब करीब 14-15 घंटे, एवरेज बात करूं तो मैं 13 घंटे मैं लगभग काम करता हूं। संडे को थोड़ा कम किया था, घर का कुछ काम था, 8 घंटे काम किया था संडे वाले दिन। थोड़ा सा शादीशुदा आदमी हूँ, परिवार है, माता, सबको थोड़ा वक्त वहां भी दिया था, कुछ उनकी भी प्राथमिकताएं थी। तो रविवार के दिन मैंने 8 घंटा काम किया। नहीं तो कल रात का अगर मैं आपको कल अपना वर्किंग बताऊं तो लगभग 15 घंटे 8 मिनट का रहा है मेरा कल का। रॉयल प्रेसिडेंट्स मेरे साथ मीटिंग करते हैं तो मैं उनको अपना शेड्यूल दिखाता हूं। क्यों आज इतनी मेहनत, क्यों, किस लिए? क्योंकि ग्लेज को इंडिया से बाहर लेके जाना है आप सबके साथ मिलकर। विजन बहुत बड़ा है, सोच आ गया है ना, इंडिया से बाहर जाना है। तो भाई जितने मेरे भाई लोग इंडिया में हैं, पहले इस लॉकडाउन के बाद इनके इंसेंटिव को बड़ा करना है। तो क्या क्या मैं कर सकता हूं जिससे बेहतर होगा? आप लोग के आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। मेरे बैंक में आज भी इतना पैसा है कि मैं अगले 1 साल तक अगर 1 रुपया नहीं आएगा तो मेरा जीवन आराम से चल जाएगा, लग्जरी लाइफ। और आप लोगों की बदौलत जो प्रॉपर्टियां खरीदी, जो सेविंग करी, वो तो बहुत अलग है। यानी मैं ओके हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं। लेकिन आप लोगों के लिए, ग्लेज के लिए, आप सब लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी ना हमें अपने बच्चों को देनी है आगे। तो समझिए, प्लस माइनस ऊपर नीचे की चीजें आएंगी, होती रहेंगी। थोड़ा सा अपना उससे हटकर ध्यान दीजिए। कल एक बड़ा अच्छा मैसेज भी आया था ग्रुप में, मैं देखता हूं, अगर मैं शेयर कर पाता हूं तो आपको दिखाता हूं। एक ओके रोहित, आप शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच रोहित। यस, थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, कल रात को मैंने सब लोगों को शेयर किया था। मुकुंद आप भी शेयर कीजिए। कौवा एकमात्र पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज जवाब नहीं देता है और ना ही कौवा से लड़ता है।
और ना ही कौवा पर समय बर्बाद करता है। वह बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है ऊपर सांस लेना, और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस आप खुद ऊंचाइयों पर चले जाओगे और वो भी मिट जाएंगे। कौवा और बाज, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जो बाज है वो ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है और कौवे की उड़ने की क्षमता एक सीमित होती है, उससे ऊपर वो नहीं उड़ सकता है। इस छोटे से पोस्ट के माध्यम से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बताना चाहा, आप एक बिजनेस में आए हैं, लोग आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सवाल घेरेंगे, तरह तरह की बात करेंगे। कोई उनकी बातों को सुनकर जवाब मत दीजिए। जवाब आपका चेक होगा, जवाब आपका इंसेंटिव होगा। जब आप काम करने लगेंगे ना, वो सब अपने आप गायब हो जाएंगे जब आपको परिणाम मिलेगा और मेरे दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे टाइम पर भी कौवा रूपी बहुत लोग थे जिन्होंने हमें तंग किया, हमें परेशान किया, हमें तकलीफ दिया। वो आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके टीम में, आपके नेटवर्क में, अदर जगह पर चले गए हैं। वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। क्या स्क्रीन हटा दीजिए, थैंक यू सो मच। वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इस बात से आपको बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ये कौवा ने जो बाज पर डंक मारा, बाज शांत अपना करता रहा, हमने भी वैसे ही काम किया है। अपने पॉजिटिव सोच, तरीके, नजरिए पर विश्वास और भरोसा था मेरे दोस्तों, उस पर काम किया। और मेरे जीव में सिर्फ मैं कामयाब नहीं हूं, मेरे साथ मेरी लाइन पर मेरे दोस्त रोहित शर्मा है, सनमोल है, बहुत राजकिशोर है, हर आदमी सक्सेसफुल है। रोहित के घर में आप चले जाएंगे ना, रोहित ने अपना इतना आलीशान बंगला बनाया है, सब यहीं से तो बनाया है। रोहित था क्या, एक सुपरवाइजर की नौकरी करता था। सनमोल सालों साल इसने 15, 18, 20 लाख रुपया महीना कमाया है। 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रखी है सनमोल ने। कौन है सनमोल? एक कॉलेज का विद्यार्थी था जब ग्लेज में आया था। चैलेंजेस सनमोल हो, कुश हो, रोहित हो, हम सबके सामने आई हैं दोस्तों। उन चैलेंजेस को पार किया हमने, आगे बढ़े, लेकिन हमारा सोच हमेशा पॉजिटिव रहा, सकारात्मक रहा। ये आज का ज्ञान लेकर जाइए अपने छोटे भाई, बड़े भाई से, आप जो भी मुझे माने, आपके जीवन में मैं जो भी अहम मतलब भूमिका रखता हूं, तो बस मैंने जिस तरीके से थोड़ा सा काम किया, लगभग 40-45 मिनट में आपको बताने का प्रयास किया। मैं चाहूंगा मेरी बातों को सिर्फ सुने नहीं, उस पे अमल करें और काम करें। चैलेंजेस रोज आ रहे हैं मेरे दोस्तों और आएंगे, लेकिन हम इनसे लड़कर आगे बढ़कर, आज का संदेश हमेशा पॉजिटिव माइंड को रखकर, क्योंकि पॉजिटिव माइंड में हमेशा सकारात्मक विचार आएगा। पॉजिटिव रहोगे तो रास्ते अलग अलग दिखते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सकारात्मक सोचिए, जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। न जाने हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, हजारों एग्जाम्पल हैं। तो यकीन मानिए, सिर्फ अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, उस पर काम कीजिए, आगे पीछे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अरे एक लास्ट लाइन, माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है इस जीवन में मरते दम तक, लेकिन अगर अपने माता पिता के लिए आप कुछ बेहतर कर पाए, उनको कुछ बेहतर खुशियां दे पाए, तो आपको लगेगा कि मतलब 1-2% शायद आपने उनका कर्ज अदा कर दिया। बेहतर का मतलब उनके लिए एक अच्छी गाड़ी, एक ड्राइवर, आप अपना काम कर रहे हो, उनको कहीं आना जाना हो तो गाड़ी हो, ड्राइवर हो। हमारी माता जी के पास 20-25 तरह की साड़ियां हो, हमारे पिताजी के हमारे कमाने की वजह से 40-50 हजार रुपए पॉकेट में पड़े रहे, उनको सोचना नहीं पड़े क्या करना है।
एज ए बेटा और बेटी अपने माता पिता को आप पूरे भारत के सारे तीर्थ कराओ। ऐसे टारगेट्स बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो मैं करता हूं, जो मैंने किया है। अपने माता पिता को विदेश यात्रा कराओ। मेरे पिताजी नहीं हैं, समय से पहले चले गए। मैं अपनी माता जी को साल में 2 बार विदेश यात्राएं कराता हूँ। 64-65 प्लस की हैं। कहती है क्यों लेके जाता है, क्यों पैसे बर्बाद करता है। गांव से बिलोंग करती है मेरी माता रानी। विदेश लेके जाता हूँ ना तो जीन्स भी पहनाता हूँ, टी शर्ट भी पहनाता हूँ। उनको खराब लगता है, लेकिन मन में खुशी महसूस होती है कि मेरा बेटा देखो मेरे लिए कितना अच्छा कर रहा है। करे, अपने माता पिता के लिए भी सोचे और करे। यही वो जगह है जहां से आप अपना सपना तो पूरा करोगे ही, आप सभी का सपना पूरा कर सकते हो। मेरी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों आपके साथ। थैंक यू सो मच। गो गैलवे। ग्रेट अपलाइन कूच सर का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और हम सभी के तरफ से। उन्होंने एक इतनी बढ़िया दोस्तों सोचने का तरीका उन्होंने बताया कि पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का क्या रिजल्ट होता है दोस्तों। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। सकारात्मक सोचना, सोच में बहुत ताकत है दोस्तों। सर ने हमें एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमेशा अच्छी सोच रखें आप। आज जितने लोगों ने अचीवमेंट ग्लेज में किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने मेरा नाम लिया और मैं इस सब का श्रेय अपने डाउनलाइन को देना चाहूंगा कि आज अगर रोहित शर्मा इस बंगलों में रह रहा है तो सच में मैं खुश तो हूं, लेकिन ये खुशी उस दिन कई गुना बढ़ जाएगी जब रोहित शर्मा से भी अच्छी अच्छी बंगलों मेरे इन सारे डाउनलाइन का होगा। और ये होगा जरूर, ये होगा जरूर ये, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी अगर हम मुझे बहुत बड़ा कामयाब बनना है, आपको बहुत बड़ा कामयाब बनना है, तो सिंपल रूल है कि कामयाब बनना है तो कामयाब बनाओ। अगर मुझे जिस घर में मैं रह रहा हूं, जिस बंगलों में मैं रह रहा हूं, अगर इस बंगलों में मैं आप सबको लेके आ गया तो जाहिर सी बात है मैं फिर इसके अगले स्टेप पे चला जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। मजा तब आएगा जब आप यहां पे आएंगे, और आएंगे जरूर, इस बात को याद रखना। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल में बहुत ताकत होता है। मैं अगर आ सकता हूं, मैं एक सुपरवाइजर से यहां तक पहुंच सकता हूं, इस जर्नी को पूरा कर सकता हूं, तो आप सब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका अपलाइन उस दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आपके अपलाइन का दोस्तों सांस चल रहा है। जब तक आपके अपलाइन का दोस्तों सांस चल रहा है ना, आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ है। समय कैसा भी रहो, अभी चल रहा हो, एक दिन वो समय भी आएगा दोस्तों जब आज के जो चैलेंज है, जिस चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं, आप अपनी शेयरिंग में बताओगे कि कितनी चैलेंज को हमने फेस किया था कोरोना का टाइम में। जब कोरोना महामारी थी तो हमने कितनी तरह तरह का चैलेंज फेस किया था। लोग हमें कितना मजाक उड़ा रहे थे घर पे, हमारे समाज में। लेकिन आप इससे जब उभर के बाहर आओगे ना, तो यही देखो, सफलता इसी को तो कहते हैं मेरे भाई। जब तक आपके पास सुनाने के लिए स्टोरी होनी चाहिए, आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए लाइफ में, कामयाब होने के बाद लोगों को बताने के लिए, जिस स्टोरी को सुनने में लोगों को मजा आए। क्या मेरी शेयरिंग, मेरी कामयाबी की जो शेयरिंग है, सुनने में मजा आता है? यस सर, बिल्कुल आता है। दिखाइए। तो ये मजा क्यों आता है पता है? क्योंकि बहुत रोमांच भरा हुआ है मेरे स्टोरी में, बहुत उथल फुथल मचा हुआ है, एकदम तबाही मचा हुआ है, बहुत खुशियां भी हैं, बहुत परेशानी भी है। तो मुझे बोलने में भी मजा आता है, आपको सुनने में भी मजा आता है। तो आप भी इतिहास लिख रहे हो, और ये इतिहास जब आप सुनाओगे ना कामयाब होने के बाद, तो लोग भी उतने इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। तो दोस्तों आप इसलिए कभी मत घबराना, क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ है। जब भी घबराहट महसूस हो तो एक बार अपने अपलाइन को याद कर लेना कि अपलाइन आपका साथ है, आप अकेले नहीं हो। अगर आपका पांव धूप में जल रहा है तो आपके अपलाइन का भी धूप में जल रहा है दोस्तों। क्योंकि आप, जब तक कि आपको मैं कामयाब ना कर दूं, आपके अपलाइन को चैन नहीं मिलने वाला है। बिलीव बना के रखें अपने अपलाइन पे, कंपनी पे बिलीव बना के रखें। हमने जो सोच बनाकर हमने सफर अपना स्टार्ट किया है, हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। अगर हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदला है तो हम भी बदलेंगे जरूर, और मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। गो गैलवे। जय हिंद।